हरे कृष्ण। भक्ति में टिकने के लिए क्या करें? आज 5th पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। और प्रिय बंधुओं, मैं आपको बताऊं, आज 30 अप्रैल 2023 है। कल 1 में सोमवार के दिन एकादशी है, मोहिनी एकादशी। एकादशी का जरूर व्रत करना, प्लीज़ करना। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए और मेरे साथ यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर ब्रह्म मुहूर्त अटेंड करेंगे और जाप हरि कथा सुनेंगे, ठीक है। और 1 मई को कल मैं गांधीनगर में हूँ, बाबा गोपाल दास गौशाला में हमारी सत्संग है शाम को 6 बजे एकादशी के दिन, और अल्पाहार है, जरूर आइएगा। एकादशी की कथा अवश्य सुनिएगा, आइएगा गांधीनगर में। तो चलिए, भक्ति में टिकने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 3 बातें कही है, मैं ये रोज समझा रहा हूँ। विनम्रता और सहन शक्ति और दूसरों को मान सम्मान देना। कल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए, और आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारे भीतर सहन शक्ति कैसे आए। आज इंसान शॉर्ट टेम्पर हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बाइट कर रहे हैं, इतना गुस्सा। सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति नहीं है तभी तो गुस्सा आता है। अगर सहन शक्ति होती है तो वो गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। भाई, आपसे अगर कोई पूछे ना कि हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए सहन शक्ति की जरूरत है। सुनने की आदत डालनी है। क्या करते हैं हम? सुनने की आदत नहीं डालते हैं तो फिर कुछ बोल पड़ते हैं। सामने वाला एक शब्द बोलता है, हम कभी कभी 2 बोल देते हैं। तो भाई 2 क्यों बोल दिए? क्योंकि हम में सहन शक्ति नहीं है। हम में सहन शक्ति नहीं है। अच्छा, एक कहावत है, कहते हैं रहना है तो सहना है। अगर रहना है तो सहन करना पड़ेगा। आप जब गाड़ी चलाते हो, कार, खास करके 4 व्हीलर चलाने में दिक्कतें बहुत आती है। आप देखना, 2 व्हीलर वाले आते हैं, सुनना, बहुत समझने वाली बात बता रहा हूँ। 2 व्हीलर वाले यहाँ से कट मार के जाते हैं, यहाँ से कट मार के जाते हैं। कभी कोई ठेले वाला बीच में आता है, कोई ऑटो रिक्शा वाला बीच में आता है, और उस वक्त ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। 2 व्हीलर में पेशेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी 4 व्हीलर में ज़रूरत है। और जितना बड़ा वाहन लोगे, ट्रक लो, बस लो, जितने बड़े वाहन चलाओगे, बड़े व्हीकल्स चलाओगे, उतनी ज़्यादा आपको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरह से इंसान जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, उसमें उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। बड़े इंसान का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा होकर ज़्यादा क्रोध करे, ज़्यादा अहंकार दिखाए। याद रखना, बड़े व्यक्ति की निशानी ही क्या होती है? विनम्रता और सहन शक्ति उनमें होती है। मैंने सुना था धीरूभाई अंबानी जी, उनमें इतनी विनम्रता थी कि वो कभी कभी वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाते थे। जबकि वो इतने धनी व्यक्ति थे, लेकिन वर्कर के साथ बैठ के खाना खाते थे। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कितना भी वो आकाश में उड़े, पर वो जमीन को ना भूले। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आप ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूं। पक्षी होता है ना, पक्षी जितना आसमान में ऊपर जाता है, याद रखना उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पे होती है। हाँ, उसको पता है कि मुझे कितना उड़ना है, उसकी दृष्टि पूरी ज़मीन पे होती है। वो ज़मीन पे देखता है मैं ज़मीन कहाँ पर है। इसी तरह से हम जीवन में जितनी तरक्की करें, लेकिन अपनी जड़ को या अपनी हैसियत को ना भूलें, जो हमारी हैसियत है। अपने जीवन में सहन शक्ति बहुत लानी पड़ेगी। सहन शक्ति कैसे आए? जितनी हरि कथा सुनोगे, जितना हरि भजन हम करेंगे, उतनी हमारे अंदर शांति होगी। जितनी शांति होगी उतनी सहन शक्ति होगी। और सहन शक्ति को लाने के लिए मौन रहना भी ज़रूरी है, शांत रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं, वो ज़्यादा इज्जत नहीं पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति इज्जत पाता है। तो कल 1 मई है और आप एकादशी का व्रत करना। और कल हम गांधीनगर कोल्हापुर में हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9284826810। और कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप एक काम कीजिएगा, एकादशी के दिन देखो सबको उठना है, आपका परिवार को भी उठना है। प्लीज़ एकादशी के दिन कम से कम उठो सुबह जल्दी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप और हरि कथा सुनना। सिंधी भावर माताओं अज यही कथा बुधना हिंदी।